अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर की यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू डिज़ाइनर पर आप मॉकअप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर को ऑन कर लेते हैं। हमेशा की तरह हम कोई साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से मैं लैंडस्केप का साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के सेक्शन पे जाऊँगा। बैकग्राउंड के सेक्शन पे जाकर सबसे लास्ट में आपके पास मॉकअप का ऑप्शन आ रहा है, तो मॉकअप की बैकग्राउंड को मैं कोई भी एक चूज़ कर लूँगा। जो भी आप अपने मर्ज़ी का चूज़ कर लेते हैं, आप उठा सकते हैं यहाँ से। तो मुझे ये जो सबसे टॉप पे है उसको मैंने डाउनलोड किया है और यहाँ पर मैं प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ। नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है सबसे ऊपर, इफ़ेक्ट टू पेपर, तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और ये जो है ये तस्वीर बिल्कुल फिट आ गई है इस आर्टबोर्ड पर। तो आगे आपके पास जो आपका नाम है या कोई लोगो है या कोई डिज़ाइन है वो आप मॉकअप पर इस पर रखना चाहते हैं, तो पहले वो आप यहाँ पर लाएंगे। मेरे पास तो कोई डिज़ाइन नहीं है, मैं यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट में से किसी भी एक नाम को उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उस्मान। ठीक है, तो उस्मान कोई भी आप यहाँ से उठा लें। मैं ये एक गोल सा है, मैंने उठा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो रजिस्टर करना है इसको। जो भी आप टेक्स्ट या इमेज है उसको आप पहले रजिस्टर कर लें। अगर आपके पास इमेज रजिस्टर ऑलरेडी है तो आपको के पास ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। ये रजिस्टर पर मैं क्लिक करूँगा। जो ये वेक्टर शेप है हमारे पास, ये रजिस्टर में तब्दील हो गया है, यानी एक इमेज पर तब्दील हो गया। उसके बाद जो है इसका एंगल मैंने सेट करना है इस कागज़ की मदद से। जो कागज़ है वो थोड़ा सा तिरछा है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इसके एंगल के साथ सेट करूँगा ताकि वो रियल लगे। तो इसको सेट करने के लिए मैं इसको घुमाऊँगा थोड़ा सा, इस तरह मैंने थोड़ा सा इसके एंगल को चेंज किया है। आप देख सकते हैं कि इसका एंगल अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मेरे पास इसका एंगल बिल्कुल ठीक तरीके से मैंने इसको चेंज किया है और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने जाना है यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लेंड पर क्लिक करूँगा। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको, यानी इसके ब्लेंड को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। इसको हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे का जो टेक्सचर है उसके ऊपर आ जाए, यानी वो रियलिस्टिक जो इफ़ेक्ट्स है उसके लिए मैंने इसको ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा इनर शेडो। आपके पास एक इनर शेडो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक शेडो सा आपके पास नज़र आएगी। तो उसको हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। आपने जब भी मॉकअप बनाना है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि रोशनी किस तरफ से है, डार्कनेस किस तरफ से है। एक इमेज में एक तरफ से रोशनी होती है, एक तरफ से डार्कनेस होती है, यानी शेडो हो जाती है। तो मतलब ऊपर से थोड़ा सा लाइट है, यानी ऊपर से कोई लाइट पड़ी है और नीचे शेडो आनी चाहिए, यानी जो शेडो है आपकी वो मुखालिफ सिमत में होती है लाइट की। तो ऊपर से शेडो है तो हम नीचे से, ऊपर से लाइट है, हम नीचे से इसको शेडो दे देते हैं। तो इसके लिए मैंने शेडो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शन में हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं इसके जो टॉप और लेफ़्ट जो ऑप्शन है उसको मैं चेंज करूँगा, यानी मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है, नहीं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 15। ठीक है, काफ़ी है, बल्कि 12 कर लेता हूँ, वो भी काफ़ी है। ठीक है, इसको मैं 12 कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ ताकि जो इसका एंगल है वो बिल्कुल रोशनी के साथ मैक्स हो, यानी जिस तरफ से रोशनी पड़ी है तो मुखालिफ सिमत में उसकी शेड हो जाएगी। तो इसको 12 मैंने इसका जो एंगल है वो 12 सेट कर दिया है। तो यहाँ इस तरफ से रोशनी पड़ी है तो इसकी जो शेडें हैं वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें
मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो शेडो है वो अंदरूनी तरीके से बिल्कुल फिक्स हो गई है। नहीं ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर से ये कागज़ के अंदर से ये निकला हो। ठीक है, तो इस ऑप्शन में मुख्तलिफ आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन और भी है। सॉफ्टनेस का एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सॉफ्टनेस कम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको छोटा कर लेते हैं दोबारा। तो अब नज़र आ रहा है कि ये एक मॉकअप जो है उसमें इसके अंदर से ये एक लफ्ज़ निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास कलर का ऑप्शन, जब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा कलर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लेकिन आपका जो इफ़ेक्ट है वो गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कलर पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर अप्लाई करना है वो कर लें। उसके बाद आपने इफ़ेक्ट के पैनल पे जाना है। इफ़ेक्ट के पैनल पे जो कलर आपने अप्लाई किया है उसको नीचे कर दें, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कलर अप्लाई करना है, शेडो के ऊपर नहीं करना। तो उस पर मैंने इसको कर दिया है। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ ग्रीन, कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लाइट कलर रख लें ताकि जो आपकी शेडो है वो ठीक तरीके से नज़र आ जाए। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको और भी मज़ीद खूबसूरत बनाना है, तो मज़ीद खूबसूरती के लिए मैं इसको उस पर अप्लाई करने लगा हूँ एम्बॉस का ऑप्शन। एम्बॉस का ऑप्शन अप्लाई किया है तो उसका कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आया है। इफ़ेक्ट के बाद ये इफ़ेक्ट आने के बाद मैं ये ऊपर इफ़ेक्ट पैनल पे दोबारा गया हूँ। एम्बॉस का ऑप्शन जो है वो मैंने शेडो के ऊपर अप्लाई नहीं करना, कलर के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसको मैंने इस तरह कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका साइज़ जो है, सॉफ्टनेस जो है वो थोड़ा सा कम किया है और साइज़ को भी चेड़ लिया है। यहाँ से मैं साइज़ को मैंने बिल्कुल इसी तरह, यहाँ से मैं इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लेता हूँ और सॉफ्टनेस को भी कम कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये इफ़ेक्ट ठीक है। तो आप इस तरह इसमें एक और इफ़ेक्ट और डाल सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं कि किस तरफ से आपको रोशनी चाहिए, तो अपने मुनासबत से आप उसका कलर और सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप डुप्लिकेट करके भी इसके ब्लेंडिंग के ज़रिए इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने डुप्लिकेट किया और यहाँ से मैंने ब्लेंड के ज़रिए इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप फिर इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह आपका मॉकअप जो है या आपके जो लोगो है वो रेडी हो जाएगा और आपने फिर सेव करना है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।